हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है नए ब्लॉग में। कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। अब धीरे धीरे अब जो शरद ऋतु का समय था वो जा चुका है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है। और इसी ऋतु में मैं बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे जिस प्रकार पर्यावरण में गर्मी बढ़ रही है, हमारे जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और उसी परिवर्तन के साथ साथ अनेक प्रकार के जो विसंगतियां हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, वो भी उत्पन्न हो रहे हैं। कहने का अर्थ है कि मौसम बदलने के साथ साथ विषम परिस्थितियां भी आती हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे जब कोई मौसम परिवर्तन होता है तो एकदम से नहीं होता है। जिस प्रकार हम जो बर्फ़ होती है और पिघलाते हैं तो धीरे धीरे पिघलती है, तो उस प्रकार जो मौसम होता है, मौसम भी उसी प्रकार धीरे धीरे से परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ आप देख सकते हैं कि अब जो ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है। अभी भी मौसम में ठंडी है, परंतु अभी भी जैसा मौसम होना चाहिए था उस प्रकार का मौसम नहीं है, क्योंकि लगातार क्लाइमेट बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कहें या आधुनिकता के दौर में अत्यधिक जंगलों का कटान कहें या हमारी सोच कि इस प्रकृति को न बचाने की, ये कारण है कि हम अभी भी इससे सचेत नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जब पहले के समय में, आज से 10 साल 20 साल पहले हम देखते हैं तो जो मौसम परिवर्तन था इतनी जल्दी नहीं होता था। अचानक ये 15-20 सालों में अचानक मौसम भी परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि पूरे विश्व भरा था जो वॉर है, जो विश्व युद्ध चल रहा है, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पे पड़ रहा है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इस बदलते क्लाइमेट में अनेक बीमारियाँ भी हमारे साथ आती हैं और ख़ासकर जो ये सीज़न होता है, बीमारियों का सीज़न होता है, तो परिवर्तन के साथ साथ अनेक बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, अनेक परेशानियां भी आती हैं। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इस मौसम में आप बीमारियों से कैसे बचें और किस प्रकार आप सावधानियां बरतें, क्या क्या बीमारियां इस सीज़न में हो सकती हैं। मुख्यतः जो मौसम परिवर्तन के साथ साथ होता है, सर्दी जुकाम बुखार की समस्या आम रहती है। तो उसी के साथ साथ जो सर्दी जुकाम बुखार बिगड़ जाता है तो उसके बाद जो बढ़ जाता है टाइफाइड और उल्टी दस्त, क्योंकि पानी का चेंजेस भी होता है। क्योंकि जो ठंडा पानी होता है, धीरे धीरे हम गर्म पानी को छोड़ के ठंडा पानी पीना प्रारंभ कर देते हैं, तो पानी के परिवर्तन की, मौसम परिवर्तन के साथ साथ पानी परिवर्तन होता है, तो इससे उल्टी दस्त और टाइफाइड जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा इस मौसम में बदल जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत संक्षेप में उपाय करें। मौसम जैसे परिवर्तन होता है वैसे ही अपने आप को ढालें धीरे धीरे। एकदम से आप गर्म कपड़ों को छोड़ के एकदम ठंडे कपड़े में या बनियान में या एक टी शर्ट में उतरेंगे, इससे भी आपकी बॉडी को ठंडी लग सकती है, तो आप सर्दी जुकाम का इससे शिकार होते हैं। क्योंकि जो अभी देख रहा हूँ मैं वर्तमान में, बुखार का बहुत ज़्यादा सा प्रकोप चल रहा है। बुखार बहुत तेज़ी से फैल रहा है लोगों के बीच में, और धीरे धीरे बुखार अगर ज़्यादा आता है, परहेज नहीं करते हैं, तो टाइफाइड का रूप ले लेता है। तो बचने के लिए आप अभी भी हल्के हल्के गुनगुने पानी का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें लें। नारियल पानी लें, आर्टिफिशियल नारियल पानी नहीं लें, जो पैकेज्ड आता है उसको न लेकर आप जो ओरिजिनल नारियल पानी होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही पानी उबाल के ही पिएँ और खाना बिल्कुल बासी खाना बिल्कुल का प्रयोग ना करें, बिल्कुल बासी खाना, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होता है, ठंडियों में तो आदमी खा लेता है, तो गर्मियों में बासी खाने से बिल्कुल परहेज करें। और साथ ही अपने पास हमेशा हेल्थ किट रखें, जिसमें पैरास्टामोल वगैरह, नॉर्फ्लॉक्स वगैरह, जो फर्स्ट एड की दवाएं होती हैं अपने पास रखें। और बासी खाने से बिल्कुल बचें, क्योंकि बासी खाना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक इस सीज़न में होता है। और साथ ही बचें, बाहर के खाने से बचें, क्योंकि प्रदूषित खाना है और उससे खाने से बचें। और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अभी भी गर्म पानी का प्रयोग करें, ताकि इम्यूनिटी बनी रहे। और साथ ही ज़्यादा मात्रा में लिक्विड का प्रयोग ज़्यादा करें, लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं तो उसका प्रयोग ज़्यादा करें। और दस्त से बचने के लिए पानी उबाल कर पिएँ, पानी ढक कर रखें। और साथ ही अनेक बीमारियों से बचने के लिए अपने पास के जो नज़दीकी डॉक्टर है उससे समय समय पर अपनी जांच कराते हैं, ताकि आप बीमारियों से बच सकें। कोल्ड फ्लू के लिए, कोल्ड फ्लू लगातार होता है, तो एकदम ठंडा पानी ना पिएँ। और सुबह गर्मी के मौसम में, अब गर्मी आने लग गई है, तो एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी से परहेज करें। ठीक है, मिलते हैं आपको कुछ नए टिप्स में बताते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।